हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ये पहला एक्सरसाइज है 4.1। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में इसी का पार्ट 1 देखे जिसमें इंट्रोडक्शन था और क्वेश्चन पहला का टोटल था और दूसरा का एक क्वेश्चन जिसमें बताए थे और दूसरा का 3 क्वेश्चन और बचा हुआ था जिसको इसमें देखेंगे। तो पहला वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया, उसको जाके देख लीजिए, फिर ये समझ में आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्या कहता है इसमें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमको केवल समीकरण चाहिए, गणितीय रूप में व्यक्त करना है, इसमें सॉल्व नहीं करना। तो क्या कहता है इसमें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक मानते कैसे हैं, एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा। ये कैसे होता है, अब मान लीजिए कोई संख्या अगर हम 1 लेते हैं तो 1 के बाद दूसरा कौन आता है, तो 2 आता है। तो ये कैसे निकलता है, तो 1 में 1 जोड़ना पड़ता है। वही बात है, अगर हम पहला धनात्मक पूर्णांक को अगर x मानेंगे तो दूसरा कैसे आएगा, तो x में 1 जोड़ना होगा। जैसे अगर पहला अगर 5 है तो दूसरा क्या होगा, क्रमागत मतलब उसके ठीक बाद वाला। तो पहला अगर 5 है तो उसके बाद वाला कौन होगा, 6। तो ये कैसे निकला, तो 5+1। उसी प्रकार अगर हम पहला x मानेंगे तो दूसरा कैसे निकलेगा, तो x+1। तो वही करते हैं, मान लेते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। मान लिए कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। क्योंकि एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x+1। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से इसमें कहता है कि दोनों का जो गुणनफल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। तो प्रश्न से दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल x इंटू x+1 ये कितना के बराबर होगा, 306 के बराबर। तो इसको गुना कर लेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, x² + x बराबर 306 या x² + x माइनस 306 बराबर क्या, 0। यही हमारा क्या निकल गया, समीकरण निकल गया। इसमें हमको समीकरण तक ही ज्ञात करना है। तो ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखते हैं दूसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसमें भी केवल हमको समीकरण ज्ञात करना है, इसको हल नहीं करना। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जो हमको पूछ रहा है उसको कुछ मान लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें। तो इसमें मान लेंगे कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। तो मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए, तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि रोहन की जो मां है उससे 26 वर्ष कितना है, बड़ी है। रोहन की जो मां है उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो इसलिए रोहन की मां की आयु ये हो जाएगा x+26 वर्ष, x+26 वर्ष, क्योंकि उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है यहाँ पे, प्रश्न से कि अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद का अगर हम बात करेंगे तो आयु जो बढ़ता है सभी का समान रूप से बढ़ता है। रोहन का भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा और उसके मां का भी 3 वर्ष क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आयु सबका समान रूप से बढ़ता है। तो अब हम 3 वर्ष बाद का बात कर रहे हैं, 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात जो होगा वो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे रोहन की जो आयु हो जाएगा, रोहन की आयु वो हो जाएगा x प्लस कितना 3 वर्ष,
x प्लस 3 वर्ष। चूंकि इसमें 3 क्या हो गया, बढ़ गया, और उसकी माँ का भी तो आयु बढ़ेगा, तो रोहन के माँ की आयु ये भी बढ़ जाएगा 3 वर्ष। पहले कितना था, पहले था x प्लस 26, अब इसमें 3 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 26 पहले था, अब प्लस में 3 हो गया, तो ये हो गया x प्लस कितना 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष। अब देखिए प्रश्न से कहता है कि दोनों के आयु का जो गुणनफल है, दोनों के आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, ये जो हम बात किए हैं ये 3 वर्ष पश्चात का ही बात किए, तो 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 360। तो हम दोनों को गुना कर देंगे और बराबर में कितना लिखेंगे 360। तो एक आयु ये है और एक आयु ये है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर ये हो जाएगा कितना 360, ये हो जाएगा 360। अब इसको गुना कर लेंगे सिंपल, x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x को 29 से करेंगे तो ये हो जाएगा 29x, फिर 3 को x से गुना करेंगे तो ये होगा 3x, फिर 3 को 29 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 और 3 दूना 6 दू 8, ये हो जाएगा 87 बराबर इधर कितना, इधर हो जाएगा 360। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और प्लस ये 29 और 3 32x और ये प्लस में 87 और ये 360 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो माइनस में 360 ये हो गया बराबर में कितना 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा ये प्लस में और ये माइनस में, 360 में से 87 क्या होगा घटेगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर और ये 32x और यहाँ पे 360 में से 87 को घटाएंगे, 10 में से 7 गया कितना माइनस में बचेगा, चूंकि माइनस ज्यादा है, तो ये 3 और ये बचा कितना 5, तो 15 में से 8 गया तो 7 और ये बचा कितना 2, तो ये 273 बराबर कितना हो जाएगा ये 0। यही हमारा क्या निकल गया द्विघात समीकरण। तो सभी सवाल के लास्ट में एक लाइन लैंग्वेज में लिख देना है। इसमें क्या लिखना है कि अतः रोहन की वर्तमान आयु द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। यही एक लाइन अपना तरफ से लास्ट में क्या करना है लिख देना है, यहीं तक था। अब देखते हैं 2 का एक लास्ट क्वेश्चन है चौथा, तो ये एक्सरसाइज 4.1 क्या होगा खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखते हैं। इसमें कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, उसके बाद यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो जो हमको ज्ञात करना उसको हम कुछ मान लेंगे। हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं उसी को, तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर। रेलगाड़ी की चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति आवर। और यहाँ पे दूरी हमारा कितना दिया हुआ है, तो दूरी जो है वो है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर दूरी है, तो इसलिए तय करने में लगा समय ये कैसे निकलेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। चूंकि चाल बराबर जो होता है वह क्या होता है दूरी और बटा में समय, तो यहां से समय यहां आएगा तो चाल वहां जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा कितना है 480 किलोमीटर और इसका चाल कितना माने हुए हैं x माने हुए हैं, तो ये हो गया 480 बटा x। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है, इसमें कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर क्या होती कम होती, मतलब अब चाल घट रहा, तो लिखेंगे जब चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर क्या होता
कम होता तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, तो चाल हमारा जो हो जाएगा वो होगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर। चूंकि पहले कितना माने हुए हम? x माने हुए हैं। अब कहता है कि 8 किलोमीटर प्रति आवर उसका चाल क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर। तो अब हम समय निकालेंगे कि अब जब चाल घट गया है तब दूरी तय करने में समय कितना लगेगा। तो इसलिए तय करने में लगा समय ये कैसे निकलेगा? तो जो फॉर्मूला इसमें लगा था वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। तय करने में लगा समय बराबर दूरी तो उतना ही है, दूरी तो हमारा नहीं बदला है, दूरी हमारा 480 का 480 ही है, लेकिन चाल क्या हो गया है? घट गया। ये अब हो गया है x माइनस 8। चाल हमारा अब कितना हो गया है? x माइनस 8। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है यहाँ पे? प्रश्न से कहता है यहाँ पे कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह दूरी तय करने में 3 घंटा क्या करता? अधिक समय लेता। अभी जो ये समय निकला है ये समय किसके बराबर होगा? पहले जितना समय लगता था उससे 3 घंटा अधिक समय लेगा। अभी इतना समय ले रहा है तो ये समय किसके बराबर है? तो पहले जितना तय करने में समय लगा था उससे 3 घंटा ये क्या करेगा? अधिक समय लेगा। तो पहले कितना समय लगा था? 480 बटा x। तो 480 बटा x में कितना जुड़ जाएगा? 3 अगर जुट जाएगा तब अभी वाला समय के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि अभी जो समय ले रहा है 480 बटा x माइनस 8 ये किसके बराबर होगा? तो पहले जितना समय लेता था 480 बटा x उससे 3 घंटा क्या करेगा? अधिक समय लेगा। वही बात बोल रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर क्या होती? कम होती तो वह दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता। पहले इतना समय ले रहा था, अब उसमें 3 घंटा क्या करेगा? अधिक समय लेगा। ये अभी का समय है और 3 घंटा अधिक समय लेता, मतलब पहले इतना समय ले रहा था उसमें 3 घंटा क्या कर रहा है? अधिक समय ले रहा है। तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8। ये इधर आएगा तो माइनस में 480 बटा x, इधर बचा 3। तो ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम। तो x माइनस 8 इंटू ये हो जाएगा x। अब देखिए x माइनस 8 से इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, x को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 480x। 480x माइनस 480 ये वाला रहेगा, 480 ये वाला रहेगा और x से इसमें भाग लेगा तो x माइनस कितना बचेगा? 8। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x माइनस 8 बराबर इधर कितना? 3। भिन्न का जोड़ किए और कुछ नहीं किए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे इधर बना देते हैं। ये हो जाएगा 480x, 480x और माइनस 480 को x से गुना करेंगे तो माइनस 480x, माइनस 480x और ये 480 को 8 से गुना करेंगे, माइनस माइनस गुना होके तो पहले प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। और 480 को 8 से गुना कीजिए, 8 को 0 से करेंगे तो 0, फिर 8 को 8 से करेंगे तो 64, 64 का 4 बचेगा कितना? 6 और 8 को 4 से करेंगे तो 32 और 6 कितना? 38। ये हो जाएगा 38, 40। 480 को 8 से गुना करने के बाद 38, 40 और नीचे में क्या है? नीचे में हमारा है x माइनस 8 और इंटू x। तो x माइनस 8 इंटू x और बराबर में इधर क्या बचा हुआ? बराबर में इधर कितना है? 3। तो बराबर में 3। अब देखिए 480x प्लस में और ये माइनस में दोनों क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या बचा ऊपर में? ऊपर में बचा हमारा 38, 40 और ये जो x माइनस 8 इंटू जो x है ये भाग में है, इसको हम उधर अगर ले जाना चाहें तो क्या हो जाएगा? गुना में। तो गुना में क्या हो जाएगा? x माइनस 8 इंटू x तो है और ये 3 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x। ये कितना हो जाएगा? 3x। वैसे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 8 इंटू x जो है पहले ये 3 से गुना हो गया, x माइनस 8 और इधर से किससे गुना है? ये x से गुना है, मतलब ये पूरा चीज जो है ये 3 से क्या हो गया? गुना हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? ये 38, 40 ये हो जाएगा 3x और इधर से x से गुना होगा तो 3x स्क्वायर और ये 8 त्रिक 24 और इधर से x गुना होगा तो 24x। अब इसको भी उधर ले जाते हैं तो क्या होगा? इधर 0, इधर क्या हो जाएगा? 0। ये 3x स्क्वायर माइनस 24x
और ये उधर जाके क्या होगा, घट जाएगा, तो माइनस 38 40। इसी को अगर हम सीधा करके लिख दें तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 और 40 बराबर क्या हो गया, 0। इसको चाहेंगे तो छोटा भी कर सकते हैं। अगर हम 3 पूरे में क्या करें, कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3 कॉमन हो गया तो 3 8 24, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8x। और इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 3 इकाई 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6, बचेगा कितना 2, तो 24, 3 8 24 और एक 0 का 0 बराबर इधर क्या है 0। अब 3 गुना उधर जाएगा तो भाग में, ये होगा हमारा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कितना 0। यही हमारा क्या निकल गया, द्विघात समीकरण निकल गया। तो इसमें एक लाइन नीचे में लिख देना है, अतः रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो अपना तरफ से एक लाइन लिख देना कि अतः रेलगाड़ी के जो चाल है वह द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यही तक था एक्सरसाइज 4.1। अगले एक्सरसाइज में हम लोग 4.2 को देखेंगे। और ये जो एक्सरसाइज खत्म हुआ है, इसका पूरा एक्सरसाइज कॉपी पे बनाना है। उसका फोटो जो है नीचे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, इस पे व्हाट्सएप पे उसका फोटो खींच के भेजना है। और अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 को।